जरा सोचो, सन 1947 है, एक ऐसा साल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इंडिया फाइनली आजाद हो गया है। एक ऐसा दिन जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सालों की लड़ाई, कुर्बानियां और आखिरकार हम अपने मालिक खुद। ये वो समय था जब हर गली, हर मोहल्ले में आजादी की खुशबू फैली हुई थी। पर कहते हैं ना, ज्यादा आजादी के साथ जिम्मेदारियां भी बियाज जाती हैं। ये आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी भी थी। हमें एक गेम प्लान चाहिए था, कुछ रूल्स, एक गाइड बुक इस नई नवेली आजादी के लिए, एक ऐसा दस्तावेज जो हमें सही दिशा दिखा सके। और तब आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये हमारे देश का भविष्य था। इसे एक लव लेटर समझो, इंडिया का अपने लोगों से किया हुआ एक वादा, एक ऐसा वादा जो हर भारतीय के दिल के करीब है। ये डॉक्यूमेंट हमारे देश की आत्मा है, जो बताता है कि हम कैसे चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर पंचायत तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये हमारे देश की विविधता को एकता में बदलता है। इसकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं, ये जानते हुए कि हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ये हमें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास दिलाता है। पर लव लेटर्स के साथ एक चीज होती है, वो तभी काम करते हैं जब आप उन्हें पढ़ो, समझो और दिल से लगाओ। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये एक जीवंत विचारधारा है। खासकर तुम लोग जेन ज़ी, तुम्हारे हाथों में इस देश का भविष्य है। तुम हो इस देश का फ्यूचर, और ये वक्त है कि तुम इस अमेजिंग डॉक्यूमेंट को जानो जो हम सबको जोड़े रखता है। ये तुम्हें वो ताकत देता है जिससे तुम अपने देश को और बेहतर बना सकते हो। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं है दोस्त, ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी शक्ति है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना एक सुपर पावर अनलॉक करने जैसा है। सवाल करने की पावर, पार्टिसिपेट करने की पावर, उस इंडिया को बनाने की पावर जिसमें तुम रहना चाहते हो। ये तुम्हें वो अधिकार देता है जिससे तुम अपने विचारों को हकीकत में बदल सकते हो। तो क्या तुम तैयार हो देश का कॉन्स्टिट्यूशन का क्रैश कोर्स करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। ये सफर तुम्हें न सिर्फ अपने अधिकारों से अवगत कराएगा, बल्कि तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाएगा। चलो इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और अपने देश को और भी महान बनाते हैं। ठीक है, तो हमें आजादी मिल गई, पर स्क्रैच से एक देश बनाना, वो तो बिल्कुल अलग ही खेल है। आजादी की लड़ी ढाई जितनी मुश्किल थी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था एक नए राष्ट्र की नींव रखना। हमें एक ऐसा संविधान बनाना था जो न केवल हमारे वर्तमान को संभाले, बल्कि हमारे भविष्य को भी दिशा दे। जरा सोचो, हमारे जैसे डाइवर्स और वाइब्रेंट देश के लिए एक रूल बुक लिखना। एक ऐसा देश जहां हर कोने में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं। ये काम किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं था, बल्कि पूरे देश की सामूहिक सोच और समझ का परिणाम था। ये तो ऐसा है जैसे इंडिया के सारे फ्लेवर्स एक थाली में फिट करने की कोशिश कर रहे हों। चैलेंजिंग तो है, पर नामुमकिन नहीं। हर राज्य, हर समुदाय की अपनी विशेषताएं थीं, और हमें उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबको साथ लेकर चले। और यहीं पर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के रॉक स्टार्स, जिनको लीड कर रहे थे डॉ बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, आते हैं। डॉ. अंबेडकर ने अपने ज्ञान और अनुभव का पूरा उपयोग किया, और उनके साथियों ने भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, डिबेट किया, डिस्कस किया और बहस की अच्छे तरीके से। ऑफ कोर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो हर एक इंडियन को रिप्रेजेंट करे। हर एक क्लॉज, हर एक आर्टिकल पर गहन विचार विमर्श हुआ, ताकि कोई भी पहलू छूट न जाए। उन्होंने दुनिया भर से बेस्ट आइडियाज लिए। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया अमेरिका से, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश से, और उसे मिक्स कर दिया हमारी अपनी पुरानी विजडम और वैल्यूज के साथ। ये एक ऐसा मिश्रण था जो हमारे देश की विविधता और एकता दोनों को दर्शाता था, और इसे मिक्स कर दिया हमारी अपनी पुरानी विजडम और वैल्यूज के साथ। ये तो फ्यूजन डिश बनाने जैसा था, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लेकर और कुछ यूनिकली इंडियन बनाना। इस प्रक्रिया में हमें यह सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिले। ये तो फ्यूजन डिश बनाने जैसा था, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लेकर और कुछ यूनिकली इंडियन बनाना। जैसे एक शेफ अपने डिश में हर फ्लेवर को बैलेंस करता है, वैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित संविधान बनाया। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। इस दौरान कई चुनौतियां आईं, लेकिन हमारे नेताओं ने कभी हार नहीं मानी और लागू हुआ 26 जनवरी
1950 को ये तारीख हमारी हिस्ट्री में रिपब्लिक डे के तौर पर दर्ज है। इस दिन हम न केवल अपने संविधान को अपनाते हैं बल्कि अपने देश की विविधता, एकता और समृद्धि का भी जश्न मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर अपने देश की दिशा और दशा तय करते हैं। तुम जानते हो ना कि कैसे हर फैमिली के पास एक पुरानी धूल भरी किताब होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। वैसे इंडिया के पास भी ऐसी बहुत सारी रूल बुक्स रही हैं। प्राचीन मनुस्मृति से लेकर मुगल कानूनों तक हमने सब कुछ देखा है। पर इन ओल्ड स्कूल रूल बुक्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? वो अक्सर बहुत सख्त होती थी और कभी कभी मान लो कुछ लोगों के साथ थोड़ी अनफेयर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती, इसने खुद को अतीत की बेड़ियों से मुक्त कर लिया और इंडिया को एक सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। ये तो रेवोल्यूशनरी था। इसका मतलब था कि हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या बैकग्राउंड का हो, कानून की नजर में बराबर है। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा देश बनाने का मौका जो समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित हो। चलो अब अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को देता है, जैसे इज्जत और आजादी वाली लाइफ का आपका वीआईपी पास। ऐसे समझो, आपको बिना डरे अपनी बात कहने का हीकू है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको जो भी धर्म मानना है, मानने का हीकू है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और आपको देश में कहीं भी आने जाने का हीकू है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पर रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। आपको एजुकेशन का राइट है, इक्वलिटी का राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है। मतलब अगर कोई आपके राइट्स छीनने की कोशिश करे तो आप लड़ सकते हो। ये फंडामेंटल राइट्स हमारी डेमोक्रेसी की नींव है, जो ये पक्का करते हैं कि हर किसी को जिंदगी में एक फेयर चांस मिले। ये हमें इज्जत से जीने, खुद को खुलकर एक्सप्रेस करने और अपने सपनों को बिना डर या भेदभाव के पूरा करने की ताकत देते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और धांसू सेक्शन है जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें ऐसे समझो जैसे ये कुछ गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, गवर्नमेंट के लिए एक टू डू लिस्ट है, एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए। ये प्रिंसिपल्स हमारे समाज के हर हिस्से को बेहतर बनाने की दिशा में गाइड करते हैं। ये प्रिंसिपल्स फोकस करते हैं सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने पर, ताकि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसे एक समान अवसर मिल सके। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे को प्रमोट करने पर, ताकि हर व्यक्ति को उसके काम के अनुसार सही वेतन मिल सके और कोई भी भेदभाव ना हो। और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने पर, ताकि हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और कोई भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित ना हो। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां हर किसी के पास क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक अच्छी लाइफस्टाइल हो। ये प्रिंसिपल्स हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाते हैं जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिलता है। ये सपना ये प्रिंसिपल्स दिखाते हैं, एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव इंडिया का विजन। एक ऐसा इंडिया जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर कानून द्वारा लागू नहीं होते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। ये प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को गाइड करते हैं ताकि वो सही दिशा में काम कर सके। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करते हैं ताकि वो ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना सकें जो सभी नागरिकों को फायदा पहुंचाएं। ये प्रिंसिपल्स सुनिश्चित करते हैं कि गवर्नमेंट की हर योजना और नीति का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना हो। ये एक ब्राइटर फ्यूचर का रोड मैप है, एक ऐसा रोड मैप जो हमें एक बेहतर और अधिक समृद्ध समाज की ओर ले जाता है। एक ऐसे फ्यूचर का जहां हर किसी को चमकने का मौका मिले। एक ऐसा फ्यूचर जहां हर व्यक्ति को उसकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार पहचान मिले। ये प्रिंसिपल्स हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं और कोई भी पीछे न छूटे। ये प्रिंसिपल्स हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें एकजुट होकर अपने देश को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाना होगा जहां हर व्यक्ति खुशहाल और समृद्ध हो। आइए हम सब मिलकर इस रोड मैप को साकार करें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। एक ऐसा भविष्य जहां हर किसी को समान अवसर मिले और हमारा देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सके।